गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और भूख बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी है? 99% लोग नहीं जानते हैं। कई सारे लोग केवल मूंगफली की खली खिलाते हैं, कई सारे लोग सरसों की खली खिलाते हैं, कई सारे लोग कपास की खली खिलाते हैं और कई सारे लोग सोयाबीन की खली खिलाते हैं। ये 4 प्रकार की खली मार्केट में मिलती है। कई सारे लोग तो जानते नहीं है, वो मार्केट में जाते हैं, भैंस को खिलाने की खली दीजिए, खली लाते हैं और अपनी गाय भैंस को खिला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चारों का काम अलग अलग है? इनका चारों का फर्क, इन चारों में फर्क है, जो चारों अलग अलग तरीके से काम करती है। और सबसे अच्छी खली आपकी गाय भैंस के लिए आखिर कौन सी है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। साथियों, अक्सर हर पशुपालक, चाहे जिसके पास भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, आज हर पशुपालक, हर डेयरी फार्म करने वाला अपने एनिमल्स को खली ज़रूर खिलाता है। कई सारे लोग बांट खिलाते हैं, लेकिन बांट के साथ साथ खली भी पशुपालक ज़रूर खिलाते हैं। लेकिन खली कौन सी खिलाते हैं ये वो खुद नहीं जानते, और कई सारे लोग जानते भी है तो लेकिन इन 3-4 खलियों के बीच में फ़र्क नहीं पता है कि भाई कपास की खिलाना सही रहती है, सोयाबीन की खिलाना सही रहती है, सरसों की सही खिलाना रहती है या मूंगफली की सही रहती है। सबसे पहले बात की जाए मूंगफली की खली। मूंगफली की खली में अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मूंगफली की खली की तासीर न तो गर्म रहती है और न ठंडी रहती है, एकदम बीच की रहती है। लेकिन इसमें दूध बढ़ाने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए पशुपालक इसको कम प्रेफर करते हैं। आपने भी देखा होगा, किसी भी आप जब दुकान पे जाते तो वहाँ पर मूंगफली की खली बिल्कुल कम देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और जो दूसरे दूध बढ़ाने वाला कैल्शियम वगैरह, मिनरल वगैरह, वह थोड़े सोयाबीन में कम होते हैं और इसकी तासीर न तो ठंडी होती है और न गर्म होती है। तो दूध बढ़ाने के लिए मूंगफली की खली सही नहीं है। वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली की खली सही है। यदि कोई आप अपनी गाय भैंस का मोटी ताज़ा करना चाहते हैं, उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, किसी बुल को देना चाहते हैं आप, तो उसको आप खिलाइए मूंगफली की खली, क्योंकि मूंगफली की खली में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो कि गाय भैंस में वेट को बढ़ाने का काम आता है, वजन बढ़ाता है। तो वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली की खली सही है। अब बारी आती है सोयाबीन की खली। जी फ्रेंड्स, आपने देखा है सोया चंक्स और सोया बड़ी जो मार्केट में आती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की खली खास करके बकरों के लिए बनी है। यदि आपके पास बकरे बकरियां हैं, उनका आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, मोटा ताज़ा करना चाहते हैं, या किसी आपके पास भैंस का पाड़ा पड़िया है, कटड़ा कटड़ी है, इनको मोटा ताज़ा करना है, तो आप दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा यदि प्रोटीन किसी खली में है तो वह खली है सोयाबीन की खली। क्या सर दूध नहीं बढ़ाती है? दूध भी बढ़ाती है, लेकिन इतना अच्छा दूध नहीं बढ़ाती है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन वेट बढ़ाने के काम में आता है। तो वजन बढ़ाना है तो 2 प्रकार की खली मैंने आपको बताई है। एक तो मूंगफली की खली लीजिए, अनदर आप सोयाबीन की खली। ये दोनों खली बकरे बकरी को खिलाइए, पाड़े पड़ी को खिलाइए। वे वजन बढ़ाना, मोटे ताज़ा करने के लिए बेस्ट खली। 2 खली बचती है हमारी यहाँ पर। अब एक आती है हमारी सरसों की, दूसरी हमारी कपास की। कई सारे लोग अब कपास की ही खिलाते हैं, सरसों के बहुत कम खिलाते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि सरसों की खल खिलानी चाहिए। सरसों में बहुत ज़्यादा ऐसे तत्व पाए जाते हैं उसकी खली में, जो एनिमल्स का दूध बढ़ाने में सहायता है। दूध बढ़ाना है, सरसों की खली खिलाएंगे। फैट बढ़ाना है तो हम कपास की खली खिलाएंगे। कई सारे पशुपालक मैंने देखा है केवल कपास की ही खली खिलाते हैं। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को कपास की खली खिला रहे हैं। 12 महीने कपास की खली खिलाते हैं। क्या है सही है? यह सही नहीं है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है सुबह शाम सरसों की खली खिलाते, 12 महीने सरसों की खली खिलाते। क्या ये सही है? यह सही नहीं है। आप एक एनिमल्स के यदि फैट को इंक्रीज करना चाहते हैं, दूध को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर हमें इन दोनों खली की सहायता लेनी पड़ेगी। आप आधी सरसों की खली लीजिए और आधी आप कपास की खली लीजिए। यानी 1 किलो यदि आप किसी गाय भैंस को खली दे रहे हैं तो आधा किलो सरसों की खली लेनी और आधा किलो हमें अपने कपास की खली लेनी। ये दोनों तरह की खली लेकर आप अपनी गाय भैंस को देते हैं तो आप में गाय भैंस में जो दूध है वह भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा।
ज़्यादा मात्रा में यदि कपास की खिलाएंगे तो दूध कम होगा, फैट बढ़ेगा। ज़्यादा मात्रा में सरसों की खिलाएंगे, दूध बढ़ेगा और फैट कम होंगे, पैसा बराबर वहीं पर आ जाएगा। इसलिए यदि हम दोनों एक साथ देंगे, फैट भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा। तो ये 4 प्रकार की खली होती है। यदि आप सही से इसको अपने एनिमल्स में प्रयोग करते हैं तो आपको लाजवाब फायदा मिलता है। पहले मैं बता चुका आपको, गाय भैंस के वजन और भूख को बढ़ाना है, मूंगफली की खली खिलाई। किसी बकरे बकरी को मोटा ताजा करना है, पाड़े पड़ियों को वजन बढ़ाना है, किसी भैंस की हेल्थ को इंप्रूव करना है, सोयाबीन की खली खिलाइए, एकदम से उसका वजन बढ़ने लगेगा। फैट बढ़ाना है, कपास की खली खिलाएंगे, और यदि गाय भैंस का दूध बढ़ाना है तो सरसों की खली खिलाएंगे। हमें यहाँ पर दोनों ही बढ़ाने पड़ते हैं, भैंस का दूध भी बढ़ाना है और भैंस का फैट भी बढ़ाना है। तो हमें आधी आधी मात्रा में दोनों तरह की खली खिलानी पड़ती है। कपास की खिलाई आधी और आधी आप अपने सरसों की खिलाई। क्या सर हम खली के साथ साथ गाय भैंस को कोई भाट वगैरह भी खिला सकते हैं? जी, आप दिन में एक समय गाय भैंस को खली दीजिए और दिन में एक समय गाय भैंस को आप भाट खिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में एक और सवाल रहता है कि क्या गाभिन गाय भैंस को हम खल खिला सकते हैं? जी हाँ पशुपालक दोस्तों, यदि आपके पास कोई गाभिन बकरी है, कोई गाभिन भैंस है, कोई गाभिन गाय है, प्रेग्नेंट गाय है, तो आप उसको वो तीनों तरह की खल खिला सकते हैं। हाँ, थोड़ी सरसों की खली, थोड़ी गर्म इसकी तासीर रहती है, तो गाभिन पशु को आप सरसों की खल न खिलाकर यदि आप कपास की खल खिलाएंगे, सोयाबीन की खली खिलाएंगे, तो उसके बच्चा भी अच्छा रहेगा अंदर वाला, और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, गाय भैंस की लेवटी भी अच्छी बनी रहेगी। तो गाभिन गाय भैंस को भी हम खल दे सकते हैं, और गाभिन एनिमल्स को यदि आप खल देना चाहते हैं तो तीनों तरह की खली में से आप एक तरह की खली दे सकते हैं, या तो कपास की दीजिए, या आप सोयाबीन की दीजिए, या आप वहाँ पर मूंगफली की, तीनों तरह की खली दे सकते हैं। एक और सबसे ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं, क्या सर खली हमें भिगो के खिलानी चाहिए या सूखी खिलानी चाहिए? देखिए, खली को आप भिगो कर भी खिला सकते हैं, सूखी भी खिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी गाय भैंस सूखी खाना पसंद करती है तो आप सूखी खिलाइए। आपकी गाय भैंस भीगी हुई या गीली खली खाना पसंद करती है, गीली खिलाइए। जहाँ तक मैंने देखा है, गाय भैंस को यदि आप भिगो कर खली देते हैं तो वह गाय भैंस में ज़्यादा फायदा करती है। कई सारे लोगों के मन में एक और प्रश्न ज़रूर होगा कि गाय भैंस को एक दिन में कितनी खल देनी चाहिए या कितनी खली खिलानी चाहिए? तो साथियों, यदि आपकी गाय भैंस 2 से 5 लीटर दूध एक समय का दे रही है, दिन में एक बार दे सकते हैं, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। एक समय आप उसको खली खिलाइए और एक समय आप उसको बांट दीजिए, दलिया वगैरह खिलाइए, तो वो बेहतर रहेगा। दोनों समय खली देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पशु हमें कमज़ोर होता दिखाई देता है। तो दिन में 1 से 1.5 किलो खली आप गाय भैंस को खिला सकते हैं। यदि ज़्यादा आपकी गाय भैंस दूध देती है, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को भी आप उसको खली खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लोगों तक इसको ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर पशुपालक ये वीडियो देखकर आसानी से खली का चयन कर सकते हैं, सही समय जान ले और कितनी देना है यह भी वो जान सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।